हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज 22 मई है और आज की अपनी हम इस वीडियो में आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी अपनी करंट अफेयर्स। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी जो डेली की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली करंट अफेयर्स है वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को जो है मनाया जाता है। तो 11 मई को क्या मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के जो है वैज्ञानिकों के एवं तकनीकी उपलब्धि को याद करना। यानी हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जितना भी अपना योगदान दिया है उसके बारे में हमें जो है बताना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसका स्टार्टिंग कब हुई थी। तो 1998 में जो है 11 मई को ही जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अपना एक दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इस परमाणु परीक्षण जो है कहाँ पे किया गया था? तो ये परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में जो है ये दिवस को मनाया जाता है। तो और इस दिवस का आयोजन करता कौन है? तो इस दिवस का आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर ये विभिन्न कार्यक्रम अपने आयोजित करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। अब ये कब होता है? तो ये जो है 9 मई को मनाया गया था। अब ये देख सकते हैं। अब ये क्यों बनाया जाता है या इसके बारे में जानते हैं। 9 मई को जो है भारत पूरे विश्व में जो है विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे, WMBD। अब इस जो वर्ष जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसकी थीम, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इस वर्ष जो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, यानी बर्ड कनेक्टेड योर वर्ल्ड। अब इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो इसको जो है पहली बार जो है वर्ष 2006 में मनाया गया था। और यह दिवस जो है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक मई माह में मनाया जाता है और एक जो है अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो फ्रेंड, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है थीम। तो यही राइट पूछेगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे। अच्छा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी इसकी जो थीम थी वो थी बर्ड कनेक्टेड योर वर्ल्ड, अर्थात पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ये इसकी थीम थी और वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि अगर आप कोई भी टेट दे रहे हो तो टेट में अक्सर जो है ऐसे ही थीम या क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है अभी हाल ही में जो है नीला नदी जो है वो चर्चा में आई है। क्यों आई है? क्योंकि जो अभी हमारे जो HRD मिनिस्टर जो हैं तो उन्होंने जो है एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि देखो अपना देश वेबिनार जो श्रृंखला है ये चल रही है और इसकी जो है 17वीं कड़ी है। और इस श्रृंखला में जो है इन्होंने जो है एक जो हमारी जो नदी है जिसको हम कहते हैं नीला नदी, इसके बारे में बताया है। तो इसलिए UPPCS UPSC के अकॉर्डिंग जो है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये उन्होंने इसका बैकग्राउंड थी, उन्होंने जो है इसका फ्रंट इमेज रखा था, ये आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है अपने इस नदी के बारे में जानते हैं। केरल में भरत पूजा के रूप में विख्यात एक नदी नीलासो के तटीय क्षेत्र के शहरी एवं गांवों को प्रदर्शित किया गया था इसमें, यानी इस नदी के तट पर बसे जो गांव हैं इनके बारे में इसमें बताया गया था। अब बात करते हैं भरत पूजा नदी। भरत पूजा केरल के पेरियार नदी के बाद, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नीला नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है तथा ये उसका स्थान क्या है, उसकी महत्वता क्या है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तथा इसका जो उद्गम स्थान कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थान जो है वो तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ी से होता है। तो ये आपकी पूरी लाइन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है पहला तो ये नदी का नाम पूछेगा, इसके बाद दूसरा जो है कहाँ से निकलती है? तो अन्नामलाई पहाड़ी से ये निकलती है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिशन सागर। अब ये क्या है, हाल ही में जो है भारत सरकार द्वारा जो है मिशन सागर चलाया गया है। ये 10 मई 2020 को चलाया गया है और इसके दौरान जो है भारतीय नौसेना द्वारा जो है मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कमोरोस देशों में जो सदस्य जो भारतीय लोग हैं उनको लाने के लिए जो है मिशन सागर का जो है प्रारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र। अब ये क्या है और किसका द्वारा विकसित किया गया है, तो ये एक प्रकार का सैनिटाइज़र है। ये जो है हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा बनाया गया है। इस प्रणाली का जो मुख्य रूप है वो है मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, कागज़, लिफाफे आदि को जो है कीटाणु मुक्त करने के लिए ये डिज़ाइन बनाया मतलब इसको बनाया गया है। इसका प्रयोग हम इन सभी को जो है कोविड-19 से बचाने के लिए जिसमें करेंगे। जो हमारे जैसे जो भी अभी समय चल रहा था कि बहुत से पैसों में जो है लोग अब मतलब वायरस के संकेत मिल रहे थे, तो इन सबों को जो है इसके द्वारा स्कैन करके उनको जो है सही कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 परीक्षण है। एक नवीन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जिसे हम कहते हैं फेलुदा। तो यूपीएससी में डायरेक्ट पूछेगा कि हाल ही में चर्चित शब्द फेलुदा का संबंध किससे है तथा यह क्या है, तो इसके बारे में 3-4 कथन दे देगा। तो इसको इसलिए इस चीज़ को जो है हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहली बात तो आता यही है कि इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसे जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा इसको जो है बनाया गया है। कोविड-19 महामारी परीक्षण के लिए कम लागत वाली पेपर स्ट्रिपिंग टेस्ट जिसे हम तकनीकी है। इसमें ये होगा कि ये जो है हमारे नाक में जाकर जो है ये इसमें जो भी बैक्टीरियाज है उनके संकेत को लेगी, फिर उसके बाद वो डीएनए और आरएनए की सहायता से जो है इस प्रोसेस को जो है सॉल्व आउट किया जाएगा। ठीक है। इस जांच विधि का नाम जो है आप किस पर पढ़ा है, तो इस जांच विधि का नाम जो है बंगाल की काल्पनिक जासूस सी चरित्र फेलुदा के नाम पर इसका रखा गया है। यह तकनीकी वे भी प्रारंभिक क्रियाविधि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के समान है। मतलब इसके द्वारा जो है इस बिहाफ पे जो है इसमें जो है चेकअप किया जाएगा। इस बिहाफ पे इस पर इसकी जो है पूरी की पूरी स्क्रीनिंग वगैरह की जाएगी। तो इसलिए ये जो है हमारे कह सकते हैं कि ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कोई ऐसा शब्द डिमांड करता है जो चर्चित में हो, जिस पर किसी का ध्यान न गया हो, तो इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं हरिशंकर वासुदेवन। अब ये कौन है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका हाल ही में अभी कोविड-19 के कारण जो है 63 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हरिशंकर वासुदेव का संबंध किस क्षेत्र से है या किस विधा से है या किस फील्ड से है, तो वो हो जाएगा हमारा इतिहासकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अभी रिजर्व बैंक ने जो है स्वर्ण भंडार में वृद्धि के संकेत दिए हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के दौरान स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व में 40.45% 40.45 टन की वृद्धि की गई है। तो कितनी वृद्धि की गई है, 40.45 टन की। अब इसके बारे में विस्तार जानते हैं कि अब एक वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भंडारण की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का है, जिसमें जो है 7 टन जो है गोल्ड है। इसके बाद दूसरा स्थान भारत का, जिसमें 6.8 टन है। फिर तीसरा है कजाकिस्तान 2.8। फिर इसके बाद जो है उज्बेकिस्तान जो है वो 2.2 टन का वैश्विक भंडारण रखता है। तो भारत के स्थान जो है वैश्विक स्तर पर स्वर्ण भंडारण की स्थिति में देखा जाए तो वो जो है कौन सा है, तो वो जो है दूसरा है। तो फ्रेंड ये हमारी आज से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी जो डेली की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।